केरल के दक्षिण और मध्य हिस्से में अब भारी बारिश की वजह से कई स्थानों पर अचानक बाढ़ आ गई है और इस तरह से हालात अब काफी खराब हो चले हैं। कई स्थानों से भूस्खलन से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लगातार हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव मदद करेगी। गृह मंत्री ने ट्वीट किया कि हम भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर केरल के कुछ हिस्सों में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करेगी। साथ ही बचाव कार्यों में मदद के लिए एनडीआरएफ की टीमें पहले भी भेजी जा चुकी हैं। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जा रही है और केरल में बारिश के कारण भयावह हुई स्थिति के मद्देनजर राज्य सरकार को राहत और बचाव कार्य के लिए सेना से मदद का अनुरोध करना पड़ा है। बारिश के चलते अलग अलग घटनाओं की वजह से केरल में कई लोग घायल हुए, जबकि कई विस्थापित हुए हैं। इस दौरान राज्य के अधिकतर बांध अपनी पूरी क्षमता से भर चुके हैं। भूस्खलन की वजह से पहाड़ों से बसे कई छोटे कस्बे और गांव दुनिया से कट गए हैं। बाढ़ के ऐसे भयावह हालात के बीच अब रविवार को और सोमवार को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालात ये हैं कि प्रदेश में रेस्क्यू और बचाव के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। सेना की एक टुकड़ी कोट्टायम में तैनात की गई, जबकि दूसरी टुकड़ी जो है त्रिवेंद्रम में तैनात की गई है। एनडीआरएफ की 7 टीमें भी राहत बचाव कार्य में लगाई गई। ऐसे में एयरफोर्स को फिलहाल तैयार रहने को कहा गया है। इस दौरान MI-17 और सारंग हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर अलर्ट है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां दशहरे के बाद अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। मौसम बदलने के साथ ही लोगों को भले ही गर्मी से राहत मिल गई हो, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए सर्दियों की आहट राहत से ज्यादा आफत का कारण बन जाती है। हालांकि आज हल्की बारिश से प्रदूषण में मामूली कमी जरूर आएगी, लेकिन एक बड़ी आबादी के लिए टेंशन अभी भी बरकरार है। दिल्ली में हर बढ़ते दिन के साथ ही बढ़ते प्रदूषण से माथे पर लकीरें गहरी हो रही हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर अब 4 अक्टूबर को AQI 91 था, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है, जो एक हफ्ते बाद यानी 11 अक्टूबर को बढ़कर के 166 हो गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने लोगों से मदद से प्रदूषण के खिलाफ ये मुहिम छेड़ने का ऐलान भी कर दिया है। 18 अक्टूबर यानी सोमवार से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत केजरीवाल ने लोगों से रेड लाइट ऑन होने पर गाड़ी बंद करने और हफ्ते में एक दिन कार न चलाने की अपील भी की। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी प्रदूषण को लेकर प्रशासन हरकत में नजर आ रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रशासन ने भी प्रदूषण के खिलाफ कमर कस ली है। साथ ही ग्रेटर नोएडा को 8 जोन में बांटकर अधिकारी तैनात कर दिए गए हैं। जोनल अधिकारी निर्माणाधीन जगहों की निगरानी के साथ साथ यातायात पर भी नजर रखेंगे। बताते चलें कि दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए प्रदूषण समस्या भी है और इससे निपटना एक बड़ी चुनौती है। 2020 में दुनिया के 30 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 22 भारत के शहर थे। ऐसे में दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों की बात की जाए तो ऐसे में भारत भी शामिल है, जिसके अधिकतर शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। ऐसे में गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है, बुलंदशहर तीसरे, नोएडा छठे और दिल्ली 10वें नंबर पर पहुंच गया है।